पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के प्रथम नागरिक है भारत के राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक कौन है? भारत के राष्ट्रपति। आधार कार्ड बना है आप लोगों का? पक्का बना है सबका आधार कार्ड? जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ था तो आप जानते हैं देश में पहला आधार कार्ड किसका बना था? राष्ट्रपति। क्यों बना राष्ट्रपति का? क्योंकि वो देश के क्या है? पहले नागरिक। देश के पहले नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना? राष्ट्रपति का। क्लियर है? अब ऐसे तो हम पढ़ रहे थे 44वां संविधान संशोधन। कौन सा पढ़ रहे थे? 44वां संविधान संशोधन। पेन वेन रख देना अभी तो। संविधान संशोधन अच्छा कब हुआ था ये? 1978। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री, है ना। और मैंने आपसे कहा था इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या में, फंडामेंटल राइट्स में एक की कमी कर दी। और मौलिक अधिकार कितने रह गए? 6। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। क्लियर? फिर मैंने कहा इसी संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के समय जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया था, इसके द्वारा कितना कर दिया? 5 वर्ष। कितना कर दिया? 5 वर्ष। कहा था ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 74 पढ़ाया था, है ना। बिल्कुल आराम से, जहां समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करके कह देना कि सर हमको कछु ना आया, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 कहता है, बोलो, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर काउंसिल। क्या कहते हैं? मिनिस्टर काउंसिल। सलाह मतलब एडवाइस, सहायता मतलब हेल्प, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। और ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। अच्छा, आपने देखा होगा कि कल हमने राष्ट्रपति देखे थे भारत के। अभी हमारी महामहिम कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की? 15। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर क्या नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा, प्रणव, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। तो मेरी बात सुनना, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी वैसा काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना, इस संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसके लिए लौटा सकता है? पुनर्विचार के लिए। ऐसा प्रावधान हमने किस संशोधन के द्वारा किया? 44 के द्वारा। किसके द्वारा? 44 के द्वारा। क्लियर है? चल, बाकी प्रावधान हम इसके देख चुके हैं, तो हम चलते हैं अगले संशोधन की ओर। अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। 44 के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण संशोधन है ना,
अब सारे संशोधन तो हमको पढ़ने नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करनी है हमको। तो फिर 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, है ना। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। हमारे देश के अगर कोई सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं तो वे कौन हुए? राजीव गांधी, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। क्लियर? तो ये संशोधन राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी। अनुसूची को कहा जाता है शेड्यूल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभी ने नाम सुना है। ये पहले कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस। अब किसमें? बीजेपी। क्या उन्होंने पार्टी चेंज की है या नहीं की? अब मेरी बात सुनो, पार्टी को चेंज करना क्या दल को चेंज करने जैसा है? हाँ, पार्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? दल। तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, किसका सदस्य है? संसद का, या विधानसभा का सदस्य है। संसद मतलब पार्लियामेंट, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है और सदस्य होते हुए अगर वो अपना दल क्या करता है? बदलता है, तो उस पर जो प्रावधान लागू होंगे किस प्रकार से होंगे वो 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची को कहा जाता है दल बदल। क्या नाम है? दल बदल। दल बदल किसका नाम है? 10वीं अनुसूची। इस दल बदल को हरियाणा संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? हरियाणा संस्कृति। क्या भारत में हरियाणा नाम का कोई राज्य है क्या? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। वर्तमान मुख्यमंत्री अपने मनोहर भैया, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, है ना। सबसे पहले दल बदल की शुरुआत जिस राज्य से हुई थी वो राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो इसलिए इसको कौन सी संस्कृति कहा? हरियाणा संस्कृति। अगर मध्य प्रदेश से होता तो क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश संस्कृति। तो सबसे पहले दल बदल का मामला कहां आया? हरियाणा। तो इसको हरियाणा कल्चर कहा गया, हरियाणा संस्कृति कहा गया। हरियाणा संस्कृति किसका नाम है? दल बदल। क्लियर? इसे बोलो, आयाराम गयाराम कहा जाता है। आयाराम गयाराम किसे कहा जाता है? दल बदल को या हरियाणा संस्कृति को। एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 दल बदल लिए, बहुत सारे मिलेंगे आपको। और इसे ही कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। क्या कहा जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग। तो दल बदल के और कितने नाम है? दल बदल के कितने नाम है? पहला, ये तीनों किसके नाम है? दल बदल। दल बदल कौन सी शेड्यूल में? 10 का नाम क्या है? 10वीं शेड्यूल को कौन से संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अभी कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? कहां के? ये
कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? बहुत बढ़िया, भारतवर्ष आप पे गर्व करेगा कि आपको याद है। बढ़े आगे, चलिए अब देखो मेरी बात सुनना। अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया तो उसने क्या कर लिया? दल बदल लिया। ठीक, अब मेरी बात सुनना। अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक होते हुए, विधायक सुना है? विधायक लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। उज्जैन है, उज्जैन के ही हो आप सभी। उज्जैन में 2 विधानसभा की सीटें हैं, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण। उज्जैन उत्तर से विधायक है पारस जैन जी और दक्षिण से है मोहन यादव जी, और बाद में वो मंत्री बने। मोहन यादव जी कैसे मंत्री है? उच्च शिक्षा मंत्री। कौन सी सरकार में? मध्य प्रदेश। भारत सरकार में नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन सा चुनाव लड़ा? विधानसभा। क्लियर? तो अगर कोई सांसद या विधायक अपने पद पर रहते हुए, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर इस अनुसूची में प्रावधान किया गया, अगर किसी दल के 1/3 सदस्य, किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। दल बदल नहीं माना जाएगा। कितने करते हैं? 1/3। लेकिन अगर 1/3 से कम करते हैं तो क्या माना जाएगा? दल बदल, और उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त। क्लियर? तो 1/3 का प्रावधान कौन से संशोधन में? 52 में। क्लियर? लेकिन एक और संशोधन है 92 संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 92। समझ लो रे दादा, अच्छों को नहीं आता है ना। आलस तो घर पे भी ले लेना, है ना, आलस तो घर पे भी ले सकते हो। समझ गया जिस तक बात पहुंचानी थी मुझे। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये संख्या कर दी गई कितनी? 2/3। कि अगर किसी दल के 2/3 लोग दल बदल करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा, लेकिन इससे अगर कम करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? दल बदल। तो 2/3 का प्रावधान कौन से संशोधन में? 92। कौन से संशोधन में? 92। ये भाषा वाला भी है, इसके द्वारा 4 भाषाएं भी जोड़ी थी। 1/3 का प्रावधान कौन से संशोधन में? 52 में। और कौन सी अनुसूची को जोड़ा? 10वीं। चलिए वापस बता दीजिए, 10वीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा? 52 में। इसका नाम क्या है? दल बदल। दल बदल के 3 और नाम। फर्स्ट हेडिंग। इस 52वें संशोधन के द्वारा कितने सदस्य अगर दल बदलते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा? 1/3। लेकिन 92 के द्वारा 2/3। क्लियर है? और इससे पहले वाला एक पॉइंट, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन से संशोधन के द्वारा? 44। क्लियर है बात? लिखना। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा पुनर्विचार समझते हो? एक और बार सोचना, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये प्रावधान 44वें संशोधन के द्वारा, ये प्रावधान 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। ये प्रावधान 44वें संशोधन के द्वारा किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें। क्लियर? फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, 52वां संविधान संशोधन। इंग्लिश वाले लिख लेना,
52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, 1985। और इसमें लिखना है, एक एक पॉइंट लिखना है ना, इसमें पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। अच्छा, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगर मैं बात करूं वर्तमान में अनुसूचियां, अनुसूची को कहते हैं शेड्यूल, कितनी है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। अच्छा, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों के निर्माण, राज्यों के निर्माण। दूसरी में क्या है? वेतन। और अनुसूची नंबर 2 भी पीएससी में पूछा था। 3 में क्या है? शपथ, शपथ। 4 में क्या है? राज्यसभा सीटें। किसकी सीटें? राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा किसका अंग है? संसद का। संसद किससे मिलके बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 5 में क्या है? SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कौन सी अनुसूची में? 6। यहाँ के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 7 में है ना, बोलो। 7 के साथ 3, 7 के साथ 3। इसमें 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां? 3। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अच्छा, हमने पढ़ा है संवर्ती सूची कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। ये 3 सूचियां कौन सी अनुसूची में? 8वीं, 7वीं, सॉरी 7वीं। 8वीं में क्या है? भाषा, भाषा। भूमि संबंधी मामले 9, 9 में 9 कैसे मामले? भूमि संबंधी, भूमि संबंधी मामले। 10 में अभी बता दिया, दल बदल। 10 में क्या है? दल बदल। 11वीं में क्या आएगा? पंचायती राज। 11वीं में पंचायती, सरपंच समझते हो? पंचायती राज किसमें? 11वीं में। और नगरीय निकाय 12वीं। नगर निगम सुने हो? ये किससे संबंधित है? 12वीं से। तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12। तो 10वीं को किसके द्वारा जोड़ा? 52वें। क्लियर है? आगे लिखना। इस अनुसूची को, नेक्स्ट पॉइंट, इस अनुसूची को दल बदल भी कहा जाता है। पॉइंट में लिखोगे ना बेटा तो याद रहेगा। इस अनुसूची को दल बदल भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम भी लिख लो, तीनों नाम। हरियाणा संस्कृति, आयाराम गयाराम, हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक, चलिए फिर लिखिएगा, अगर अगर किसी दल के, अगर किसी दल के, दल मतलब बेटा पार्टी, अगर किसी दल के ऐसे सदस्य
किसी दल के ऐसे सदस्य जो संसद सदस्य हैं। और देखो, अगर आपका लिखने में छूट जाता है तो चिंता की कोई बात है नहीं, ग्रुप में आएगी पीडीएफ, वहां देख लेना आपका क्या छूट रहा है। ऐसे तो मैं 2 बार बोलता हूं, लेकिन वहां देख सकते हो, है ना। किसी जो संसद सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं या विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य हैं, अगर वे उस दल के एक तिहाई ऐसे सदस्यों के साथ दल बदल करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। और इसी में लिख लेना 92 संशोधन के द्वारा इसे 2/3 कर दिया गया है। 2/3 कर दिया गया है। 2/3 कर दिया गया है। अगर 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो इसे दल बदल का उल्लंघन माना जाएगा। किसका उल्लंघन माना जाएगा? दल बदल का उल्लंघन माना जाएगा। किसका उल्लंघन माना जाएगा? दल बदल। क्लियर है बात? किसका उल्लंघन माना जाएगा? दल बदल। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक आयु आपने सुनी होगी, वयस्क मताधिकार। चलो बताओ, ये मताधिकार का मतलब क्या है? वोट देने का अधिकार। जो वोट देने का अधिकार है वो क्या कहलाता है? मताधिकार। और वयस्क मताधिकार, आपको पता है वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18। लेकिन पहले वयस्क मताधिकार की आयु क्या थी? 21। पहले वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18। तो 21 से 18 किया तो कुछ तो परिवर्तन किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। और उसके लिए आपने क्या किया? संशोधन। ये संशोधन कौन से नंबर का? 61। और इसके द्वारा आपने किसकी आयु को बदल दिया? वयस्क मताधिकार। और वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष। कितना कर दिया? 18 वर्ष। क्लियर? लिखिएगा 61st या 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और लिखिएगा इस संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को इस संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया।
वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष। अच्छा, चुनाव के समय एक वोटिंग लिस्ट होती है। वोटिंग लिस्ट को कहते हैं निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोटिंग लिस्ट। अच्छा बताओ, ये वोटिंग लिस्ट जारी, देखिए वोटिंग लिस्ट। अच्छा, किसने अभी तक वोट नहीं डाला, अब डाल देना, वाह कोई बात नहीं, अब डाल देना। 18 के हो गए ना, अब डाल देना, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वोटिंग लिस्ट कौन तैयार करता है? वोटिंग लिस्ट तैयार करने की जवाबदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचक नामावली जो है ये तैयार करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। और भारत में अगर मैं कहूं 2 प्रकार के इलेक्शन कमीशन है, बताया या नहीं बताया? कितने प्रकार के इलेक्शन कमीशन? 2 प्रकार के। एक है निर्वाचन आयोग जो कि दिल्ली में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां पर है? दिल्ली में, है ना। अच्छा, 25 जनवरी को आप कौन सा दिवस बनाते हो? मतदाता दिवस, है ना, वोटर्स डे बनाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था कब? 25 जनवरी। कब हुआ था? 25 जनवरी। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कितने चुनाव करवाता है? 6। कितने? 6 चुनाव करवाए हो, ठीक है। बोलो, राष्ट्रपति, फिर बोलो उपराष्ट्रपति, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके प्रमुख कौन है अभी? राजीव कुमार। कौन है? राजीव। अरे भैया, निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है ना, उसको कहते हैं CIC, फुल फॉर्म CIC नहीं, CEC, क्या कहते हैं? CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये है अभी कौन? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अब ये 6 चुनाव करवाता है। तो मुझे बता, आपके पंचायत में चुनाव होता है क्या? नगर निगम में? अच्छा, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? सरपंच। कौन है? सरपंच, है ना, सरपंच है ना। तो राज्यों के लिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ये हर राज्य में अलग अलग होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज और नगरीय निकाय, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। ये हर राज्य का अलग अलग है। मध्य प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंडिया सारे देश का क्या है? एक है। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ है? भोपाल में। कहां पर है? भोपाल। और मध्य प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है उसके प्रमुख हैं बसंत प्रताप सिंह। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। सुन लेना, मध्य प्रदेश में रहते हो ना पक्का? मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपने यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या किया? गठन किया। अच्छा, अगर राजस्थान के गांव में पंचायत के चुनाव होंगे तो कौन करवाएगा? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश में होंगे तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, छत्तीसगढ़ में होंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा, मुझे बताओ, हरियाणा में नगर निगम के चुनाव कौन करवाएगा? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग।
अच्छा बताओ, लोकसभा के चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग। तो वयस्क मताधिकार के आधार पे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और वयस्क मताधिकार की वर्तमान में आयु कितनी है? 18। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। लिखिएगा, लिख लिया ना? ये तो लिख लिया ना? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 65वां संविधान संशोधन। 65 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन। चलिए अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 338 में प्रावधान है एससी आयोग का। कौन सा आयोग? एससी आयोग। एससी आयोग को कहते हैं, एससी मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 338। ये अनुच्छेद कहां लिखे? संविधान। कहां के संविधान में? भारत के। तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है, और आर्टिकल 338A में प्रावधान है एसटी आयोग का। कौन से आयोग का? एसटी आयोग। अब मेरी बात सुनना, एससी वर्ग के लोगों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति आयोग काम करता है। कौन काम करता है? अनुसूचित जाति। मेरी बात सुनो, क्या एससी वर्ग को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है? मिलती है। अगर वो स्कॉलरशिप बढ़ाना है तो रिकमेंड कौन करेगा? एससी कमीशन। कौन करेगा? एससी कमीशन। क्लियर? क्या एसटी वर्ग के लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है? मिलती है। अगर उसे बढ़ाना है तो उसको रिकमेंड कौन करेगा? एसटी कमीशन। कौन करेगा? एसटी कमीशन। ध्यान देना, वर्तमान में ये कमीशन दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। लेकिन 65वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आयोग बनाया गया था, इसे कहा जाता था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ये कंबाइन बनाया गया था। क्या बनाया गया? कंबाइन। अरे मुंह मत खोला करो, मैं रामायण देखा हूं, बताया था ना। रामायण ने किसने मुंह खोला था? कुंभकर्ण ने। सारी वानर सेना का चले गए अंदर। अरे भैया ये सब तुम निगल लिए तो कहां से लौटाऊंगा मैं? मुंह नहीं खोलना है ना, तुम चलेगा तो कहां से लाऊंगा इनको मैं? तुम ऐसा मुंह खोलोगे समझ चले तो कंबाइन में मुंह नहीं खोलना। रामायण देखो तुम जाके, उसमें ऐसा मुंह खोला था कुंभकर्ण ने, सब अंदर चले गए थे। फिर वो तो हनुमान जी कैसे तैसे लाए उनको। चलिए, तो ये कंबाइन बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या ये अलग अलग। तो इसको अलग अलग करने के लिए जो संशोधन किया गया वो संशोधन था 89 संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 89 संविधान संशोधन के द्वारा एससी आयोग को एसटी आयोग से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और कंबाइन कौन से संशोधन के द्वारा? 65। जबकि इन दोनों का उल्लेख किसमें? एससी का उल्लेख है 338 में, एसटी का उल्लेख है 338 में। क्लियर? अब वापस दोहरा लो। चलो, मैंने पहले कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को, या सॉरी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 44। 10वीं अनुसूची को जोड़ा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। हरियाणा संस्कृति दल बदल, हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल, हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल, आयाराम गयाराम दल बदल, आयाराम गयाराम दल बदल। 1/3, लेकिन वर्तमान में कितना? 2/3। वयस्क मताधिकार की आयु को कम किया गया 61। कौन से संशोधन? 61। पहले वयस्क मताधिकार की आयु थी 21, अब कितनी है? 18। एससी एसटी के लिए कंबाइन कमीशन कौन से संशोधन? 65।
और दोनों को अलग कर दिया 89, दोनों को अलग कर दिया 89। एससी कमीशन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 338। एसटी कमीशन का 338 है, इसमें 338 है। क्लियर? एक और चीज सुन लो, एससी आयोग के अध्यक्ष और एसटी आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष। क्लियर है? ऑनलाइन एग्जाम्स जब से हुई है, ये मानिए आपको थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं में, वन रक्षक जैसी परीक्षाओं में पेपर 1 से 1.5 महीने चलता है और हर दिन पेपर क्या आता है? अलग। तो जब अलग अलग पेपर आएगा तो पढ़ना भी क्या पड़ेगा? ज्यादा। आपको नहीं पता कि आपको कौन सा खजाना मिलने वाला है, तो अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो पेपर में परफॉर्मेंस क्या दे पाओगे? अच्छा। क्या दे पाओगे? अच्छा। और देखो मैं फिर कह दूं, अगर आपको कांस्टेबल निकालना है तो आज से ही 80 प्लस की तैयारी कीजिए। कितने नंबर मेरे को लाने? इतने नंबर जिसके आ गए 80 प्लस, वो निश्चित रूप से इस बार कांस्टेबल बन जाएगा, पर इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे। और कौन कौन से पोर्शन मजबूत करना है कांस्टेबल के लिए? मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस। क्लियर है? तो बेटा अगर मेहनत करोगे तो कांस्टेबल बनोगे। रील देखने से कुछ नहीं होता, रील देख दे अपन भी इस बार तो बन गए। जब भी ऐसा ख्याल आए अपना मुंह धो के आए कि पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी, है ना? और सुना होगा आपने, मैं क्या बोलूं, कितने लोगों ने बोला है ना? मेहनत करोगे तो क्या मिलेगी? नौकरी। ठीक है? चल लिखिएगा। 65वां संविधान संशोधन 1989, 65वां संविधान संशोधन 1989, 65वां 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 है ना? टाइम अभी तो, अरे है। लिखिएगा, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का संयुक्त रूप से गठन किया गया, संयुक्त रूप से गठन किया गया। इसी में लिखो ब्रैकेट में 89 संशोधन के द्वारा, 89 संशोधन के द्वारा इन दोनों आयोग को विभाजित कर दिया गया। 89 संशोधन के द्वारा इन दोनों आयोग को विभाजित कर दिया गया या अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब जिनको लिखना है भैया लिख लेना। एससी कमीशन का प्रावधान आर्टिकल 338 में है, एसटी कमीशन का प्रावधान 338A में है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे कल। एक बार पूरा पढ़ लीजिए ताकि एक बार और रिवाइजन हो जाए, और रिवीजन हो जाए ताकि हमको याद रहे।